मुझसे जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग आ गए जी? कमेंट में कीजिए गुड मॉर्निंग, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। प्रेजेंट हो गए सब? वाह, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग। ठीक हैं आप? चलिए कोई बात नहीं। तो पिछले दिन लिए थे, पिछले क्लास में डायरेक्शन का एक टॉपिक लिए थे रीजनिंग में। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार ध्यान रखिए, आप हमेशा खुश रहिए और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए हमेशा। हमको तो अपने ज़्यादा दूसरे को खुश करने में अच्छा लगता है। मेरे से दूसरे लोग खुश होते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। समझ में आ गई बात ना? तो एक बात ध्यान रखिए, किसी दूसरे को खुश रखने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले उस इंसान को खुश रखिए जिसे आप रोज़ आईने में देखते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, किसी को खुश रखना है तो पहले जिसको आईने में देखते हैं ना, सबसे पहले उसको खुश रखा कीजिए। मतलब समझ गए होंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और, किसी भी रिश्ते को हमेशा बरकरार रखिए, मेंटेन रखिए। सबसे बड़ी संपत्ति आदमी का इंसान होता है, परिवार होता है, फैमिली होता है। रिश्ता बहुत मायने रखता है। फैमिली हो लेकिन रिश्ता एक अच्छा गुड रिलेशन होना चाहिए। समझ में आ गई बात? इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा तो नहीं देते पर अमीर जरूर बना देते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए रिश्ते बहुत मायने रखता है। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन रिलेशन ही सबका खराब है, सब बेकार, एकदम बेकार लगेगा। इसलिए रिश्ते को बरकरार रखिए, मेंटेन रखिए। समझ में आ गई बात? चाहे मेरा रिश्ता हो चाहे जिसका रिश्ता हो, लेकिन रिश्ता अच्छा बना कर रखिए। आगे बढ़ें, इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग आगे क्लास करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छे स्मेल के साथ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा दमदार क्लास भी होगा, वो दिन से भी, पिछले दिन से भी, ठीक है। कल ही तो हुआ था। तो डायरेक्शन में आपको बता देते हैं, ये तो हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूज़ तो NESW याद रखना है न्यूज़ में, ठीक है। और न्यूज़ में NE इसको खाली एक्सचेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना। NSW ये क्लॉक वाइज में सेट हो जाता है। जिनको ये क्लास क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक के बारे में विषय डिस्कस किए हैं, इसके जस्ट पहले वाला क्लास में, जो नहीं देखे पक्का देख लीजिएगा। और कोशिश कीजिए ऑनलाइन रहने का। जिसको बासी खाने की आदत है ना, बासी खाने से सेहत खराब हो जाता है। समझ गया ना? कभी कभी मान लीजिए कि सुबह का खाना शाम में खाने चलता है, लेकिन हमेशा करेंगे तो आपका सेहत खराब हो गया, सब बेकार लगेगा। आपका सेहत खराब है, तबीयत खराब है, कितना भी पुलाव ला के दे देगा, अच्छा चीज़ वैरायटी एकदम खाना ला के देगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे लोग आगे मिलने के लिए, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, सेहत ही खराब है। इसलिए सेहत को अच्छा रखिए, और दिमाग को अच्छा रखना है तो नॉलेज अच्छा रखिए, और एकदम तरोताज़ा चीज़ लेने की कोशिश कीजिए, एकदम फ्रेश। तो ऑनलाइन रहने का कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अभी तुरंत नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चल जाता है कि ऑनलाइन रहने में क्या फ़ायदा होता है। समझ में आ गई बात? मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, आगे समझ में आ गया। पहले करके तो देखिए, ठीक है ना। कभी कभार छूट गया, मान ली नहीं कि कोई अर्जेंट काम है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए। यदि आपको रिजल्ट निकालना है, अच्छा नॉलेज लेना है, अच्छा करना है, तो ऑनलाइन रहने की कोशिश कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे, किसको पढ़ेंगे हम? फिलहाल बाद में देखेंगे। बाद में देखने से क्या होता है, बाद वाला काम बाद में हो जाता है जी। ढेर सा वीडियो इकट्ठा हो जाएगा, आप सोचेगा बाप इतना तब वीडियो हो गया, कल देखेंगे, ढेर सा जमा हुआ। देखते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं। घर में बुक है, घर में कि फलना जाते हैं, मार्केट में जाते कहते हैं कि बुक खरीदते हैं, मैथ का ढेर से 2-4 गो बुक होगा। कई गो पूरा मैथ पढ़े हैं बुक का, कि कल पढ़ लेंगे, एक और बुक खरीद लेते हैं तब पढ़ेंगे, वो बुक रहेगा वो बुक पढ़ेंगे। बुक रखा रह जाता है, नया का नया, पुराना डबल मोटा हो जाना, डबल होना चाहिए बुक, तब समझिए कि पढ़े हैं। फट जाना चाहिए बुक को एकदम, ऐसा पढ़िए, ऐसा नहीं कि इसे फाड़ दीजिए, पढ़ के फाड़िए, तब आपका सही हकीकत होगा। देखते हैं बुक रखा रहेगा अलमारी में रखा, वैसे ही अलमारी जो है ना अभी जा रहा प्ले लिस्ट में सब सेट होगा। क्या पढ़ पाइएगा पूरा?
इसलिए अपडेट करते जाइए। गलती छूट गया तो उसको जल्दी रिकवर करके, कहीं बड़ा तो लंबा लंबा वीडियो क्लास नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको ढेर सा वीडियो हो जाएगा, छोटे छोटे दे दें, आराम से कर सकते हैं आराम से। समझ में आ रही बात ना? इसलिए अपडेट रहिए, छोटे छोटे क्लास लेकर के आपको कंप्लीट करते रहे, ताकि कहीं भार नहीं आए इस लॉकडाउन में, प्रेशर नहीं आए दिमाग पे। समझ गया ना? इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछले केस में बताया था ना कि NESW न्यूज चारों डायरेक्शन से आता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। जिनका पीछे क्लास छोटा हुआ देख लीजिएगा, और नॉर्थ NESW कर लीजिए। ठीक है, आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कि टाइप 2 बताते हैं। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन आता है बहुत इम्पोर्टेंट। बैंक सवाल में इसी से 2-3 को क्वेश्चन दे देगा। पीओ में, बैंक पीओ कलर का तो खैर कुछ है ही नहीं, बैंक पीओ वगैरह मैनेजमेंट का क्वेश्चन वगैरह देखिए अच्छा से सवाल आते हैं, SSC वगैरह में इस तरह का सवाल देखिएगा, मिलेगा दावे के साथ। तो टाइप 2 में आने से पहले आपको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा, जो बाधा डालेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जो इसमें ज़रूर माने यूज होगा आपको। समझ गया ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब यहाँ समझिएगा, आपको ट्रायंगल के बारे में पता होगा, टाइप ऑफ ट्रायंगल कहीं पढ़े हुईएगा, तो इसको कहा जाता है क्या? चलिए ट्रायंगल बना दिया ऐसे करके, ये ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री यदि बनाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यदि मानते हैं तो ये बेस हो, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस चेंज होता रहता है, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, आइए इसके बगल में एडिशन साइड को ये बेस है, यहाँ इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो जाता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है, जिसको कि कर्ण बोलते हैं। ये आधार हो गया, लंब हो गया। आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। समझ में आ गई बात? और यहीं पे h इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं से ये निकालेगा बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटेगा, और पी स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर में बी स्क्वायर, यहीं से बी निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ से p निकालेंगे तो रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये निकालेंगे तो दोनों स्क्वायर करके सम होगा, ये निकालेंगे तो इसमें घटेगा ये वाला फार्मूला में, और ये निकाले तो इसमें ये घटेगा। सिंपल है, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर हटा देंगे रूट हो जाएगा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए, जल्दी बताइएगा कि यदि ये है 3 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए। तो ये h निकालना है ना, तो 3 का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 + 16। कोई दिक्कत नहीं है, तो अंडर रूट कर दिए 25, तो क्या आता है? 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये 5 है, 12 है, तो आप निकालिए तो 13 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 169 आएगा, 169 आएगा। हम कभी कभी 169 बोलते हैं, समझ जाएगा ना जी? कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में इससे बोलते हैं, ऑफलाइन में बच्चा लोग बहुत इंटरेस्ट लेता है। ऐसा नहीं कि 169 हमको बोलने ही नहीं आता है, जानबूझ के बोलते हैं। ठीक है, 169 बोलेंगे या 169 समझ जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बता दें कि यदि ये P है, B और S की बात करते हैं, 3 है तो 4 है 5, याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम, बट बच्चा की तरह रट लीजिए। अभी इसलिए कि दिमाग हमेशा काम देगा, आपको बहुत जगह काम देने वाला है। कि 3 है, ये 4 है तो 5 ही आएगा, मैथ्स में भी, सिंपल मैथ में, जनरल मैथ में भी, सब जगह में काम आएगा। ठीक है, 5 जगह 5 12 13 का आएगा। रिलेशन याद रखिएगा, 3 4 या 4 3 रहेगा, कोई दिक्कत है, 5 ही आएगा। बहुत काम देगा, इतना कि अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 9 40 41, 8 15 17, 20 21 29, कम से कम इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। और भी होता है रिलेशन, इतना भी बेसिकली काम देगा आपको। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें। अब क्या है कि इसको डबल कीजिए तो सबको डबल कर दीजिए। 6 8 10, 6 8 10 का यही होता है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 12 दिख रहा है, 15। ठीक है, सब इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, इतने का स्क्वायर क्या बराबर आएगा? 81 144, 225 का वर्गमूल 15 आएगा, 6 का 36, 8 का 64, जोड़ेंगे तो 100, 100 का रूट 10 आएगा। समझ में आ रही बात? तो इतना कम से कम बेसिकली याद कर लीजिए, रट लीजिए।
तो अभी क्लास करने के बाद जिनको नहीं याद होगा तो अभी भी रट आ जाएगा, बाद में रट लीजिए, इतनी काम देगा ना अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। ठीक है, अब इससे हज़ारों करोड़ों रिलेशन बना सकते हैं। वैसे इसको ट्रिपलेट कहा जाता है, मैथ में बताएंगे ट्रिपलेट, तीनों एक साथ चलता है हमेशा। कब? जब 90 डिग्री रहेगा तो, मतलब हमेशा इतना का स्क्वायर इतना का स्क्वायर बराबर इतने का स्क्वायर होता है। बहुत काम देगा, इतना काम देगा अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। समझ में आ रही बात ना? देखिएगा इसमें भी बहुत काम देगा, चुटकी में निकल जाएगा आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो समझा रही है इसमें भी कर दीजिए, 2 से गुण मल्टीप्लाई के 10, 2 से 24, 2 से 26, इसका भी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ना, रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर यानी कि 26 आ जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी समझ में आ गई वो बात हम जो समझाना चाह रहे हैं। अब इसको ये वजह जो मल्टीप्लाई कर दे काम कैसे देगा, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। यदि 18 है ये 80 है, समझ में आ गई बात। आप सोचिएगा कि यहाँ से निकालिएगा 18 का स्क्वायर आप प्लस 80 का स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 324 और ये हो जाएगा 6400। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ने में समय लगेगा आपको कि जोड़िए, कितना आ जाएगा 4, ये 4 हो गया, यहाँ पे 0 2 2 हो गया और 4 3 7 6। अब सोचिए इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखाया है, निकाल लेंगे, लेकिन इतना निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात। आप देखिएगा इसका आंसर 82 आएगा, इसका निकालेंगे 82, हमको याद था, याद लिख दिए। अब कैसे आएगा सो देखिए, बिना इसको निकाले हुए कैसे निकालिएगा, तो ध्यान से देखिए। ये जो लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है 18 को आप ऐसा तोड़िए कि दोनों में कॉमन है, दोनों से कटने वाला होगा। तो किसी कट रहा है, किसी भी, दोनों सेम टू सेम काटने आता ना, काटने। ठीक है, 2 से कटेगा 2 में 18 और 2 से कटेगा 40, कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में कॉमन क्या है देखिए, तो 2 कॉमन है तो 2 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी आएगा 2 कॉमन, पक्का आएगा, श्योर। वही नहीं यहाँ लिखते 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से यहाँ भी 2 से होगा, देख लीजिए। आया समझ में? बहुत खतरनाक चीज़ है। अब ये देखिए कि क्या बचा, 9 बचा, 40 बचा। यदि याद रहेगा 9 40 का क्या होता है 41। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 82 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आया होगा समझ में। इसलिए आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करके रूट के निकाल डायरेक्ट हो जाएगा। अभी एक टॉर दे दे आपको, बताइए तो क्या होगा, इसमें पूरा भरपूर मात्रा में काम देगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप 45 है, चलिए दूसरा देते हैं 45 जब, या देते हैं 45 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 60। यहाँ पे क्या होगा, आप सोचिए यहाँ पे 45 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 60 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब फिर निकालेंगे। अब ये कोशिश कीजिए कि दोनों कट रहा है, कैसे काटने आता है ना, स्मॉलेस्ट डिजिट में करना होता है, कैसा करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कीजिए, तो 15 से कटेगा ही, 15 गुने 3 और 15 गुने 4। ठीक है, दोनों में मैक्सिमम कॉमन कोशिश कीजिएगा लेने का। तो दोनों 15 है तो 15 तो आएगा ही, देखिए कॉमन है 15 इंटू, अब बचा क्या 3 4 बच गया। अब 3 4 के साथ क्या आता है 5 आता है, 5 लिखिए तो कितना आएगा 75 आ जाएगा। बस आप इसका देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, इतना का स्क्वायर आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गया ना, बहुत काम देगा ये चीज़ यहाँ पे। अब इतना बात जान ही गया तो एक बात और दिखा देते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये डायरेक्शन में हमको ये कहाँ समझा रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरत है, देखिएगा चुटकी में निकल जाएगा आंसर। एक बात और जान लीजिए, ट्राइंगल में बताया था पीछे, ट्राइंगल में ठीक है कि 2 साइड इक्वल होता है ना, तो उसके बहुत इसमें भी काम देगा, देखिएगा खतरनाक क्वेश्चन में। तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, और एंगल इक्वल होता है यदि ये 10 है 10 सेंटीमीटर है, तो ये डिग्री के बाद बोलेगा कि 40 डिग्री है, तो ये क्या होगा 40 डिग्री। यहाँ पे ध्यान रखिए, यदि ये 50 डिग्री है 50 डिग्री है, तो ये 15 सेंटीमीटर भी क्या होगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में इतनी बात आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझिएगा एक चीज़, यदि यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो पक्का यहाँ √2 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 कितना √2 हो जाएगा। समझ में आ गया, देख लीजिए, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिएगा कि यदि आपके पास 5 है और 5 है, ठीक है, तो इसका कितना मल्टीपल है 5 है ना, तो यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा तभी जब ये 90 डिग्री रहेगा ना, ये दोनों इक्वल रहेगा तो 45 डिग्री 45 डिग्री होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तभी हो सकता है, क्योंकि ये साइड बराबर है तो एंगल वो तो बराबर होगा। तो 45 45 हो गया ना जी,
तो समझ में आ गया ना। आप 45 रहेगा तो ये जो है वही रहेगा, ये यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5√2 हो जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि 1 में जब √2 होता है उसका 5 गुना है तो यहाँ 5 गुना कर दीजिए, कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहीं पे ये देगा आपको कि 10 है, यहाँ 10 है तो क्या हो जाएगा, ये बिना निकाले 10√2, जैसे यहाँ पर निकाले ना 5 तो 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर करके रूट निकालिए तो 25 50 हो जाएगा। अब 50 को तोड़ेंगे 5 गुने 2, ये 5 बाहर आ जाएगा और 2 रहेगा अंदर में ही। इसलिए अभी जो सिंप्लीफिकेशन मैथ में सिखा रहे सिंप्लीफिकेशन बढ़िया से स्क्वायर अभी हो गया है, देख लीजिएगा, सिखा चुके हैं, इसलिए सिखा रहे हैं रूट निकालने के लिए भी पीछे, इसीलिए सब कुछ एकदम पहले देते जा रहे हैं हर चीज़ में, ताकि सब में काम देगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा हर तरह का। ज्योमेट्री क्लास दी इसलिए कि इसमें ज्योमेट्री काम देगा आपको, और भी काम देगा आगे, समझ में आ रही बात। हर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, इसको अहमियत दीजिए, दिया कीजिए, देख लीजिए, समझ में आएगा तो आएगा ही समझ में, हमेशा समझ में आ गई बात। तो आप बताइए यदि यहाँ 50 हुआ है 50 तो यहाँ क्या होगा 50√2 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब एक बात और समझाइए, बताइए हमको कि यदि दिख रहा नीचे, ये बताइए हमको, यदि ये 100√2 है और ये दोनों इक्वल बा तब क्या होगा, यहाँ बतावा। अभी जैसे यहाँ लिखे था 10√2, अब यहाँ √2 को अलावे क्या है 100, तो यहाँ 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। क्यों होगा कि दोनों इक्वल है, इक्वल मतलब क्या है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, समझ में आया। यानी 100√2 है तो 100 ही होगा, 100 ही होगा दोनों, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हम पढ़े होइएगा, यहाँ समझा दिया आपको। अच्छा ये जो लिखे हैं ना 3 4 का 5 ही कैसे होता है, तो ये हम आपको ज्योमेट्री या मैथ में बता देंगे आपको ये कैसे आता है, 3 4 के बाद 5 ही क्यों आता है। वैसे तो ये तो बताए, ये आप ट्रिपलेट खुद भी बना सकते, बनाने के लिए सिखा देंगे। 3 4 भी बहुत सारे ट्रिपलेट होता है, ढेर सा होता है, तो दिखा देंगे आपको। तो आप मैथ में बता देंगे कि 3 4 5 ऐसा कितना ट्रिपलेट अपने मन से बना सकते हैं, बेसिक ट्रिपलेट। ये सब तो मल्टीप्लाई करके बने हुए करेंगे, लेकिन बेसिक ट्रिपलेट जो है ये सब जो बना कैसे बनाते हैं हम सिखा देंगे आपको, मैथ में सिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इतना नहीं समझाना चाहिए, सबसे समझा हुआ चीज़ है, लेकिन काम की चीज़ है, यहाँ भी काम देगा और आगे भी काम देगा। इसलिए बोले थे ना मैथ और रीजनिंग दोनों सहोदर भाई है, स्टार्टिंग में हम बोले थे, याद कीजिए। जो मैथ पढ़ा सकता है रीजनिंग खनखना के पढ़ा देगा, दिमाग एकदम खनखना जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा, फायर करेगा, एकदम फायर। अरे हम तो ऐसा क्लास दे रहे हैं कि 2 3 क्लास का बच्चा जिसको उठेगा भी ना, और वो देख लेगा वीडियो तो उसको समझ में आ जाएगा। जैसे होता है ना कि मुर्दे में जान लिया ना, उससे मतलब जिंदा हो जाना, वैसा काम करते हैं हम आपको। जो एकदम कभी कुछ नहीं पढ़ा मैथ रीजनिंग, खाली बस स्टार्टिंग से देख ले, बस जोड़ घटाव हल्का फुल्का आता है ना, हल्का फुल्का वो सब सीख सकता है मैथ रीजनिंग। हम दावे के साथ कह देते हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो बताइएगा, 1 करोड़ के इनाम देंगे, ऐसा नहीं होता है तो। समझ में आ गया बात। ऐसा नहीं बोले कि हमको समझ में नहीं आता है, तो हम बोलेंगे क्या नहीं समझ में आता है, तभी ये नहीं पक्का समझ में आएगा। झूठ क्या बोलेंगे आप, हर एक इंसान को समझ में आएगा। अरे जो एकदम पढ़ना छोड़ दिया ना बहुत सालों से, वो भी पढ़ सकता है और समझ सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन, और रैपिड फायर में चलेंगे हम लोग आगे जा करके, एकदम फायर तुरंत, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन लिखेंगे टाइप 2 में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका जो क्वेश्चन होगा अब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे यूज़ करना है। एक बात और बताते हैं, बहुत मूल बात क्वेश्चन में आने के लिए। डायरेक्शन में जब कहीं बोलेगा राइट और लेफ्ट मूव करने के लिए बोलेगा, डिग्री बोलेगा तो खैर कोई बात नहीं, राइट बोलेगा या 90 डिग्री बोलेगा, हमेशा राइट चलना होगा या लेफ्ट चलना होगा। तो 90 डिग्री अब यहाँ चल रहा है ऐसे, अब बोला राइट घूमने के लिए तो ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे, ये राइट। अब ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे चल रहे हैं आपके सामने, ऐसे आ रहे हैं आगे। अब बोलेगा लेफ्ट तो 90 डिग्री मूव करना है, ऐसे ये मूव करना है। समझ में आ गई बात। पहले हम लोग ऐसे थे, अब ऐसे हो गए। अब यहाँ पे हैं, अब बोले राइट, यहाँ से ऐसे देखिए राइट ऐसे आएंगे, मतलब ऐसे हैं तो हम लोग ऐसे घूमेंगे। कभी देखें ना डिफेंस वाला को कहता है राइट मोड़, ऐसे करके एकदम ऐसा करता है, कहता है लेफ्ट मोड़ तो ऐसे मूव करके
वैसे करता है। बाएं के दाएं पटकता मुझे नहीं पता, उतना थी नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिया हम, है, लेकिन ऐसे करता है, पूरा ऐसे हो जाता है। आया समझ में? तो 90 डिग्री मूव करना है। जब डिग्री का एंगल नहीं बोले सीधा लेफ्ट राइट बोलेगा तो 90 डिग्री, राइट बोलेगा तो 90 डिग्री इधर, और लेफ्ट बोलेगा तो 90 डिग्री इधर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए, तो क्वेश्चन ही बनाना है, जितना बात बताया है देखिए क्वेश्चन आराम से बनेगा। ये खाली क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन, ये आपका सवाल है, इतनी आसान सवाल है कि आप सोच भी नहीं सकते, बशर्ते पीछे पड़े हुए। तो नहीं हो कोई कलम चलाएंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा बिना कलम चलाए हुए। ठीक है, लिखा हुआ है, देखिए ये इंग्लिश में यहाँ तक लिखा हुआ है और उसी को हिंदी में यहाँ लिख दिए हैं। 2 सवाल है, 2 सवाल हिंदी वाला, ये 4 सवाल है, 2 सवाल यहाँ हिंदी वाला का 4 सवाल, ये हिंदी वाला इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखने में लग रहा है कि पूरा बोर्ड भरा हुआ है। वैसे ही एग्ज़ाम में जाइएगा ना, ऑनलाइन जब एग्ज़ाम दीजिएगा, जो देते हैं पूछिएगा, पूरा कंप्यूटर का स्क्रीन भरा हुआ रहता है, यही डायरेक्शन से ऐसे ही लिखा रहता है। और एक बार में एक ही सवाल देखेगा और ऑप्शन रहेगा, अगला क्लिक करेंगे तो वही फिर देखेगा और दूसरा सवाल देखेगा, फिर अगला क्लिक करेंगे तो सवाल यही रही लिखा हुआ, तीसरा सवाल देखेगा। ऐसे होता है, पूरा कंप्यूटर स्क्रीन भरा रहता है। इसलिए सब डर पहले भगा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखने में लगा बड़ा, सोल्यूशन देखिए पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। ए पर्सन मूविंग टुवार्ड्स टू द नॉर्थ, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, हिंदी वाला भी समझते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, उत्तर की ओर जाता है और कवर हिट 8 किलोमीटर डिस्टेंस, और 8 किलोमीटर तय करता है दूरी। वो उत्तर की ओर जा रहा है, वो 8 किलोमीटर तय करता है। ही टर्न्स राइट, उसके बाद क्या है ना कि वो टर्न करता है राइट, यानी राइट मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, और 15 किलोमीटर तय करता है। बस इतना ही है। उत्तर की ओर चला कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। वहाँ से राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद कभी देखते हैं कहते कि पूछते हैं कि अरे पूछते हैं आप किसी से कि भाई साहब बताइए कि फलना जगह कहाँ है, तो बोलता है कि एकदम यहाँ से सीधा राइट जाइए, फिर वहाँ से सीधा जाइए, फिर राइट मुड़िएगा थोड़ा दूर, और फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ के फिर ऐसे। देखते हैं मूवी वगैरह में बताता है, और आप लोग भी पूछते बताता है। ठीक है, अब मान लें यहाँ से पटना से बख्तियारपुर जाना है, तो यहाँ से बख्तियारपुर जाइए सीधा, अब फिर बोलेगा कि वहाँ से फिर जाइए उधर बिहार शरीफ जाइए, तो राइट मुड़ के इधर जाइए। समझ में आ गया ना? ये सब होता है। पटना से बोलेगा तो पटना से आगे जाइए, उधर 0 माइल जाइए, 0 माइल से फिर उधर जाइए कृष्णा नगर जाइए। समझ में आ गया? तो राइट मुड़िए, लेफ्ट मुड़िए से समझाता है इस तरह से राइट लेफ्ट मुड़ने का। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? तो वही लिखा हुआ है, इसमें सवाल में कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है, ऐसे आंसर आ गया होगा, आया जी सबका। अब लिखा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड, कुल कितना दूरी तय किया, बस इतने सवाल कर रहा है। आप चले 8, फिर चले 15, आप बाइक चले 8 चले ऐसे, फिर चले ऐसे राइट मुड़े, पहले 8 चले फिर ऐसे चले फिर 15, टोटल कितना चले 15 टेस्ट 23। इसमें कुछ तो है ही नहीं। पहला सवाल तो बच्चा वाला सवाल, इतना आसान सवाल तो जल्दी नहीं देता है। बात देगा तो बना लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कोई छोटे सवाल में कन्फ्यूज कर देता बच्चा से। 8 चला फिर 15, कुल कितना चला 8 15 23 होता है, उतना किलोमीटर। फिर बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना, कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसका रियल डिस्टेंस क्या है। समझ गया ना? डिस्टेंस जो है घुमा वाला करके डिस्टेंस नहीं, आपका रियल डिस्टेंस पूछेगा। समझ में आ गया ना? कोई ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, वैसे घुमा। देखते हैं कभी कभी जाम रहता है तो हम लोग इधर बाईपास होके जाते हैं, लेकिन डिस्टेंस बात यही है, सामने सामने डिस्टेंस होता है हमेशा। तो वही फिगर में देख लीजिए, क्वेश्चन मिटाएं। ठीक है, तो पहला सवाल का तो आंसर हो ही गया जी। इसमें इतना साल से जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन ये 3 सवाल ज़्यादा पूछेगा। कि पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछेगा। मान ली कहीं जाता है तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछेगा डिस्टेंस, और उसके बाद फिर क्या डायरेक्शन पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। फिर पूछ रहा है क्या पर्सन से उस स्टार्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन बताइए। बहुत मायने रखता है, सब मिटाते हैं इसको, क्वेश्चन लिखा हुआ है। यह भी छोटा सवाल है, फिर इसी को और बड़ा सवाल करेंगे, वही तुरंत देखिएगा।
पेशेंस रखना, भागना नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अभी देखिए जब कभी इसका सवाल रहेगा तो ध्यान रखिएगा, ऐसा डायरेक्शन बना लीजिए क्योंकि हर जगह का अपना डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अब ये तो एन है, ये तो ई है, दिख रहा है, नहीं दिखता कभी कभी इशारा समझा कीजिए, इशारा भी मायने रखता है, समझ गया ना। आपका नाम नहीं पता, खाली बोले इधर आओ तो आप आ जाइएगा, इशारा ही बहुत काफ़ी है बुलाने के बाद। नाम नहीं पता है तो किस दूर में है ऐसे कहिएगा, हेलो इधर आइए, आ जाएगा। वही चीज़ कभी कभी नहीं दिखता तो कभी इशारा ही, आवाज़ से समझिए, इशारा समझिए, हाव समझिए, ठीक है। NESW आपको तो ये सब चीज़ पहले बता चुके हैं। ये छोटा सा बना लीजिएगा रफ में, वहाँ पे एग्जाम में भी रफ में पढ़ देता है। तो अभी सवाल में बोला कि ये कोई व्यक्ति ना उत्तर की ओर चलता है, ऊपर नॉर्थ की ओर चलता है, ठीक, कितना किलोमीटर, कहता है 8 किलोमीटर चलता है। इतना बड़ा फिगर मत बनाइए, छोटा ही फिगर बनाइए, अभी आधा डाल दीजिए। 8 किलोमीटर चलता है यहाँ से नॉर्थ। अब वहाँ से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लिया यहाँ से, राइट इधर किधर, राइट मतलब क्लॉक वाइज, ऐसे राइट क्लॉक वाइज, लेफ्ट में इधर, राइट बोले तो क्लॉक, यहाँ से 90 डिग्री बोले थे मुड़ने के लिए, ऐसे जा रहे थे, यहाँ से ऐसे मूव करना है, ऐसे जा रहे हैं ना, तो इधर से मुड़ते ऐसे ऐसे, इधर जाएंगे ना कि इधर से, ठीक है ना। मुड़ने का भी तरीका आना चाहिए। अब ऐसे हम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो राइट मुड़ना है, तो हम लोग राइट जो मुड़ेंगे कैसे मुड़ेंगे, ऐसे कि ऐसे, जा तो रहते सामने, यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये सिंबल बहुत काम देगा। हम लोग ऐसे जा रहे थे, ऐसे मुड़ेंगे इधर राइट, ना कि ऐसे 90, दोनों तरफ से 90 हो सकता है, ठीक ना। तो इधर जा रहे थे हम लोग, यहाँ ऐसे मुड़ते हैं। एक्चुअली में हम इधर जा रहे थे तो मुड़े हम ऐसे करके 90 डिग्री, इधर 90 थी, इधर 90 ही होगा ना। एक्चुअली में ये मूव ऐसे जाते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से ऐसे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम देगा। और जब सीखने के बाद तो फिर आप डायरेक्ट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा से कॉन्सेप्ट समझिए क्योंकि आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है यहाँ से 8 चला, फिर राइट मुड़ा, यहाँ से ऐसे मूव किया, 90 इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, ठीक है। अब ये कहता है कि ये पहुँच जाता है, कितना किलोमीटर चलता है राइट मोड़ करके, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो इससे बड़ा बनाइए फिगर, 8 से थोड़ा सा लंबा बना लीजिएगा। ये छोटा है 8 है तो उससे बड़ा रखिएगा, नाप के थोड़े बनाना है, अंदाजा से लीजिए। अब यहाँ पहुँच गया कोई व्यक्ति, यहाँ आ गया पर्सन, पहले यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ये है, समझ में आ गया। अब बोला है, पहला सवाल तो था आपका कि कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ चला 8, यहाँ चला 15, तो कितना 23 20, तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा था। ये सिंपल सवाल। लेकिन अब पूछ रहा है कि उस व्यक्ति या स्टार्टिंग पॉइंट से उस व्यक्ति की दूरी कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट से उस व्यक्ति की दूरी क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से वहाँ तक दूरी। तो डिस्टेंस जब होगा तो सीधा सीधी होगा, ऐसे घूम घूम वाल नहीं होता है, ठीक है। अब पटना से हमको जाना है, यहीं बगल में बिहटा, पटना बगल में बिहटा है, तो जाइएगा नहीं, पटना से हम लोग कलकत्ता जाएंगे, फिर जाएंगे उधर क्या बोलते हैं बंगलोर जाएंगे, फिर वहाँ से मूव करके आएंगे, फिर पहुँचेंगे यहाँ पे बिहटा। तो वैसे थोड़े होता है, सीधा सीधी होता है, ठीक है ना। तो जब कभी डायरेक्शन पूछेगा तो सीधा सीधी सोचना है इससे ये। और जब कभी ये टाइप 2 इस तरह का सवाल आएगा तो हमें ज़्यादा हमेशा ध्यान रखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज, अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। ये बड़ा, ये समझ में आ गया, सीधा सीधी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कि उल्टा हो सीधा हो तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। अब आप बताइए, ये ऐसे करके फिगर बना हुआ है, ऐसे ये 15 है, ये 8 है, ये तो कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण इजकल टू बताए थे 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो होता है कितना 64, 225, 289 और 17 किलोमीटर हो गया। तो रियल डिस्टेंस 17 किलोमीटर होगा, 17 किलोमीटर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितना हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से पर्सन की डिस्टेंस पूछेगा तो कितना 17 किलोमीटर हो गया। और अभी याद कराए थे ना 8, 15, 17 का, याद रखिएगा तो जल्दी जल्दी बिना ये सब बनाए हो जाएगा आपको। अच्छा, फिर पूछ रहा है डिस्टेंस कितना। अब पूछ रहा है नेक्स्ट में कि स्टार्टिंग पॉइंट से उस व्यक्ति का डायरेक्शन पूछा, यहाँ से उस व्यक्ति का, यहाँ से देखना इस व्यक्ति जो यहाँ है ना, यहाँ इसका भी अपना डायरेक्शन होगा ऐसे, यानी SW,
यहाँ पे इस पॉइंट का भी अपना डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट का देखिए NESW, ठीक है। यहाँ से देखिएगा उसको तो डायरेक्शन पूछेगा ना, देखिए ये जो लाइनमा जो गया लाइन ये जो जा रहा है ऐसे लाइन ऐसी है वाला, किससे किसके बीच जा रहा है, एन और ई के बीच, इधर से पूछेगा ना स्टार्टिंग पॉइंट से तो नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। और अब डिस्टेंस पूछेगा कि उस पर्सन से इस यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस, तो सेम ये सवाल पूछता भी है कि इस व्यक्ति से नहीं इस व्यक्ति का यहाँ से डायरेक्शन पूछेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन तो यहाँ से वहाँ पूछे चाहे वहाँ से पूछे, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। अब डायरेक्शन अब पूछ रहा है कि इस व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगा, ये तो फ्रॉम, ठीक है जी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से देखिए, जहाँ से बोलेगा तो वहाँ से डायरेक्शन यहाँ तक का बोलेगा तो डायरेक्शन देखिए, समझ में आ गया, किसके किसके बीच जा रहा है, देखिए तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में जा रहा है। अब पूछेगा आपसे कि बताइए कि वहाँ से पर्सन से इस पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस तो 17 किलोमीटर, डायरेक्शन यहाँ से इसको देखिए तो यहाँ से पर्सन से, फ्रॉम पर्सन, पर्सन से स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन चौथा सवाल ये दिया था ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ये जो डायरेक्ट लाइन जो आ रहा है किससे किसके बीच है, एस और डब्ल्यू, साउथ और वेस्ट, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, इधर से देखिए नॉर्थ है तो उधर से उसका अपोजिट हो जाता है, एन का एस, इस ईस्ट का वेस्ट हो जाता है। यदि यहाँ से उधर और उधर से इधर पूछेगा तो समझ में आ गया, एन का एस और ई का एस डब्ल्यू होता है। इतने बार समझ में आ गया, ये बहुत छोटा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला सवाल देखिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपके सामने है, ये भी आसान सवाल दिए हैं। अब इसके बाद कुछ और भारी सवाल देंगे इसके आगे, अलर्ट रहिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि राम मूविंग टू द ईस्ट, माने पूरब की ओर जाता है, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, ठीक है, अपने घर से निकला और वो पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है। एंड कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, 10 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। पूरब की ओर जा रहा है, ऐसे पूरब की ओर जा रहा है और 10 किलोमीटर चलता है, सॉरी पूरब इधर है, ईस्ट की ओर 10 किलोमीटर चलता है। फिर बोला क्या, ही टर्न्स टू द राइट, और टर्न करता राइट और चलता है 5 किलोमीटर, राइट यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से जा रहा था, यहाँ से मुड़ेगा ऐसे और कहता है 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कहाँ टर्न लेता है, अगेन टर्न टू द लेफ्ट साइड एंड कवर 2 किलोमीटर डिस्टेंस, अगेन जो है लेफ्ट टर्न लेता है, मुड़ता है, लेफ्ट इधर चलेंगे, ऐसे जा रहे थे तो यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, यानी कि ये 2 किलोमीटर ऐसे, और यहाँ पर हो जाता है, ये ऑफिस उसका है और ये हाउस है, इतने दिया हुआ है। हिंदी वाला भी समझ गया होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत भारी नहीं है। समझ में आ गया, समझा दिए। अब बताइए आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है बेटा। बाकी सवाल जो पूछेगा बना दीजिएगा। देखिए बना लिया, आंसर आया जी, ये आपका हाउस होगा, घर, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ और वेस्ट। कहता है कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर चलता है अपने घर से, ये घर हो गया, घर यहाँ से पूरब की ओर चलिए ऐसे, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब यहाँ से कहता है ऐसे जा रहा था, यहाँ से टर्न लेता है, ऐसे जा रहा था, राइट टर्न लेता है, तो हम लोग ऐसे जा रहे थे ना, ऐसे मुड़ते हैं, ऐसे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऐसे मुड़ता है, और ये ऐसे कहता है कि 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये अब यहाँ आने के बाद कहता है टर्न लेता है लेफ्ट, तो ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट ऐसे मुड़ेगा, एंटी क्लॉक में, ऐसे एंटी क्लॉक में, उधर ऐसे जा रहा था तो यहाँ से टर्न लेता है, ऐसे इधर मूव करता है, ऐसे टर्न ऐसे, तो ये ऐसे मुड़ा, समझिए कितना किलोमीटर,
2 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात। अब इस तरह से वह अपना ऑफिस पहुंच जाता है, ये इसका ऑफिस है, ठीक है, समझ में आ गया, ये ऑफिस हो गया। अब ऑफिस का भी तो अपना डिस्टेंस, ये डायरेक्शन होता है एन ई एस और डब्लू, ये ध्यान रखिए क्योंकि डायरेक्शन बताने में काम देगा। डिस्टेंस पूछा तो कोई बात नहीं। अब पहला सवाल जो पूछा है आपसे, यहाँ से आप दिमाग लगाइए थोड़ा थोड़ा, कि पहला सवाल पूछा है कि आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम हिज हाउस, इसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, घर से यहाँ से ऑफिस की दूरी। और दूसरा है कि फाइंड द सिचुएशन ऑफ, सिचुएशन को स्थिति पूछा, करनी स्थिति पूछ रहा है कि ऑफिस की स्थिति क्या है चाहे घर की स्थिति क्या है, यही सवाल है ना, ठीक है। अब पहला सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मिल गया। अब यहाँ से ट्रायंगल कैसे बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ध्यान से देखिएगा, इस लाइन से ऊपर, ये जो लाइन में खींचे है ना डिस्टेंस, ये इस लाइन से नीचे, ये लाइन से ऊपर, ठीक है। तो अब ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, इस लाइन से ऊपर देखिए चाहे नीचे देखिए, तो ऐसे देखिए, इसको आगे बढ़ा के यहाँ से मिलाना है, ऐसे सीधा 90 डिग्री बनाना है, ऐसे बनाइए, एक बार समझ लीजिए। या इसको राइट बनाना है यहाँ से, तो इसको ऐसे बढ़ा के इसको आगे बढ़ाइए, ऐसे, इसको ऐसे, और इसको इधर मिला दीजिए, ठीक है। दोनों में किसी एक तरफ बनाइएगा, अभी हम दोनों तरफ बना दिए, समझ में आ गया। अब यदि उधर फिगर में लीजिएगा तो बता दें, ये 5 किलोमीटर तो इक्वली पैरेलल है, तो भी 5 हो जाएगा, ये 2 है तो भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऐसा फिगर बना, ये 5 और ये देखिए यहाँ से 10 है, ये 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस 13 किलोमीटर हो गया। अब इधर देखिएगा तो ये 5 तो ये कितना है 5 हो जाएगा, और ये देखिए ये तो 10 था ही, और ये 2 टोटल कितना देखिए 12 है, तो इसका फिगर ऐसे हो गया, देख लीजिए, यहाँ पे 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना होगा 13 हो गया। डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बनेगा ऐसे में, या तो ऊपर या तो नीचे, 2-3 स्टेप चलना होगा, तो कहीं दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो आप बताइए कि पहला सवाल क्या था कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, घर से, तो दूरी डिस्टेंस कितना हो गया जी 13 किलोमीटर। अब कहता है घर से ऑफिस की डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में है, घर से देखना है। तो ये जो घर से जा रहा है लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं जा रहा है, किसके बीच, इसके और इसके बीच जा रहा है, ये मेन डायरेक्शन के बीच, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। दूसरा पूछा है फाइंड द कंडीशन, स्थिति, ठीक है, ऑफिस, ये घर की स्थिति पूछा ऑफिस से, तो ऑफिस से घर की स्थिति बताना है, तो स्थिति पूछे, सिचुएशन पूछेगा ना, तो डिस्टेंस भी डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अभी तो हो गया, यहाँ से पूछा तो अब वहाँ से पूछेगा कंडीशन कि घर से ऑफिस की स्थिति क्या है, तो माने ऑफिस से घर की कंडीशन पूछ रहा है, तो ऑफिस से देखना है, और घर से पूछेगा तो ऑफिस की तरफ देखना है। तो पहला सवाल तो हो गया कि घर से यानी हाउस से उसका ऑफिस देख रहा है। अब ऑफिस से देखिए, ऑफिस से घर की कंडीशन स्थिति क्या है, किस तरह के सिचुएट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस, सिचुएशन पूछेगा ना, तो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन बताना है, ठीक है। अब बताइए यहाँ से देखिए घर की स्थिति, ये जो लाइन में जा रहा लाइन, इसको देखिए, तो ये नॉर्थ और ये NES, ये W है, देखिए ये W लिखा हुआ है, इधर W है वेस्ट, तो N और W के बीच जा रहा, देखिए आंसर हो जाएगा NW। समझ में आ गया। तो इस तरह का सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और भी सवाल हम लोग देखेंगे, तो ये तो अभी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, आज रखिए यहीं तक। फिर ये इतना समझ में आ गया ना, बहुत समझा दिए, फिर अगले क्लास में देखेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसमें भारी भारी सवाल क्विक टाइम में कैसे बनाना विद इन सेकंड, ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, और पीछे जो बताए थे। तो ठीक है, आज रखिए यहीं तक, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।